हेलो, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं यशी गुप्ता, एक भारतीय नागरिक, और मुझे अपने देश पे गर्व है। क्या आपको भी है? अब हर साल की भांति इस साल भी 15 अगस्त के दिन हम याद करते हैं वो कुर्बानियों को जिसकी वजह से आज हमें हमारा भारत देश मिला है। तो इस दिन को हम हमेशा महत्वपूर्ण और एक त्योहार से कम नहीं मनाते, बट इस बार कोविड-19 की वजह से लोगों को लगा कि स्वतंत्रता दिवस में वो रौनक नहीं रहेगी। बट जब मैंने परेड में देखा अपने सोल्जर्स को मास्क लगा के परेड करते हुए, तो फिर से मुझे यकीन हो गया कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अब कोविड-19 की वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी है और ये साल उनके आशाओं पे खरा नहीं उतरा। बट आपको ये जान के खुशी होगी कि ये साल सेलिब्रेट करने वाला है हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए, जो है हमारे डॉक्टर्स। तो मुझे तो काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैं भारत देश में हूँ और ये डॉक्टर्स हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर ये डॉक्टर्स नहीं होते तो इंडिया की हालत बहुत ख़राब होती। तो आज तो इन कोरोना वॉरियर्स को एक सलाम। अब भारत देश में लोग काफ़ी बार ये कहते हैं कि औरतों को बराबर का दर्जा नहीं मिलता, बट ये साल में तो इस धारणा को भी भारत ने गलत साबित कर दिया जब औरतों को परमानेंट कमीशन का दर्जा मिल गया इंडियन आर्मी में। पहले तो ये दर्जा सिर्फ 2 क्षेत्र में मिलता था, अब इंडियन आर्मी के 10 क्षेत्र में औरत को परमानेंट कमीशन का अधिकार मिल गया। तो ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है। सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी। इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को कुछ बहुत लोगों ने बोला कि ये काफ़ी पिछड़ी हुई है, आज भी पुराने तरीके की है, बट इस साल में हमारी एजुकेशन पॉलिसी बदल गई है। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी लोगों का बहुत भला होने वाला है। बच्चों को नए तरह की एजुकेशन पॉलिसी से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमने इस धारणा को भी गलत प्रूव कर दिया। मुझे गर्व है अपने देश पे। जब जब हमारे देश को खतरा होता है तब तब हमारा देश उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता है, और इस साल भी यही हुआ। हमारे भारत देश ने 5 राफेल खरीदा है फ्रांस से। अब कल ही वो राफेल अपने पराक्रम दिखा रहे थे आकाश में, और वो उसने प्रूव कर दिया कि वो 24 घंटे अटैक के लिए रेडी हैं। तो वो 24 घंटे चौकन्ने हैं, तो आप और हम आराम से चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो इस बात पे भी हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत देश में हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, मतलब बॉर्डर पे कोई खड़ा हमारी रक्षा कर रहा है। अब इस साल में इंडिया ने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो कोविड-19 के होने के बावजूद ये साल हमारे लिए स्पेशल है। तो इंडिपेंडेंस डे बिल्कुल वैसे ही धूमधाम से मनना चाहिए जैसे मनता आ रहा है। हाँ, बट सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ध्यान में रखिएगा। अब बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था, लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप चाइना के प्रोडक्ट को नहीं खरीदें। तो लोगों के अंदर काफ़ी जोश था कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम सब कुछ खुद कर लेंगे। बट जैसे ही कुछ दिनों बाद बिग बिलियन सेल डे आया, वैसे ही चाइना के प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकने फिर से शुरू हो गए। अब मैं ये जानती हूँ कि प्रोडक्ट्स की आदत हमें लग चुकी है, हमें हाई एंड प्रोडक्ट्स ही चाहिए, और शायद वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा है। अब असली इंडिपेंडेंस डे का मतलब तो यही होगा ना कि आप अपनी सारी चीज़ों के लिए खुद पे डिपेंडेंट रहें, ना कि किसी और पे। तो ये कैसे होगा? तो हम और आप इसको कर सकते हैं अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, अगर हम चाहें कि लोग खुद से आगे आए, बढ़े, इंडस्ट्रीज सेटअप करें, बिकॉज सरकार मदद कर रही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफ़ी कमी है। तो अगर इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर्स अगर ओवरटेक कर लेगी, तो शायद हमारी टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी में 1.2% का गिरावट आया है। अब इस गिरावट को हम चाहे तो रो सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इसको रिकवर कर सकते हैं अपने बल पे। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को थोड़ा बॉयकॉट करें, बिल्कुल करें, और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भी इम्प्रूव करें। जय हिंद।